डिफरेंशिएशन के ऊपर पीवाईक्यूज करेंगे आज। पूरे इंडिया में टोटल 21 सेट्स आते हैं, तो 21 सेट्स के लगभग 34 से 35 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मतलब स्टेट वाइज पेपर होते हैं, जैसे किसी स्टेट में, जैसे जम्मू कश्मीर में हम रहते हैं तो उसमें 3 सेट आते हैं, दिल्ली में अलग 3 सेट आते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, देन आपको फाइंड करना है डी वाई बाय डी। तो कैसे करेंगे, देखो इसको डिफरेंशिएट कर दो। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये बनेगा 1/2 रूट एक्स प्लस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स से कर रहे हैं, ठीक है, ये बनेगा 1/2 रूट वाई, लेकिन हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स से कर रहे हैं, या लिख लो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करें, एक्स के, तो आपको वाई को भी करना है, इसको बोलते हैं चेन रूल। डी आपने वाई को भी किया, डी वहां पर डी एक्स, और ये कांस्टेंट है, यहां पे ना एक्स है ना वाई है, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको इस तरफ ले आओ, 1/2 रूट वाई डी वहां पर डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 रूट एक्स, ये 2 और ये 2 कैंसिल, रूट वाई यहां ले आओ, तो डी वहां पर डी एक्स हो जाएगा माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, रूट वाई अपॉन रूट एक्स। देखो इसको एक बार, फिर अगला करते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, जो भी एमसीक्यूज दिखेंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। अब देखो दूसरा, ये भी 1 नंबर का है, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x, देन dy बाय dx। अब एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है तो आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, वरना आपका आंसर नहीं आएगा। देखो कैसे करेंगे, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये इस पे लगाओ, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और sin x की जगह 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये बन गया कुछ ऐसा, ये 2 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये बना tan इनवर्स। अगर आप ध्यान से देखो, ये बन रहा है साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस tan होता है, तो इसको लिख दो tan x बाई 2, है ना। अब इसको कैसा लिख सकते हो आप, x बाई 2। अब आपको निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2, x का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/2। देखो इसको, ये दूसरा भी कंप्लीट हुआ, ये भी 1 नंबर का था। अब आ जाओ तीसरा, नेक्स्ट है, इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में और था, और ये 2 मार्क्स का पूछा गया था, ठीक है। आपको जो ठीक लगता वो कर सकते थे इसमें, तो ज्यादा अगर हम आपकी जगह होते तो इस तरीके ये करते, ये नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। देखो इसमें क्या दिया है, शो दैट द फंक्शन, आपके पास ये फंक्शन है, आपको बताना है कि ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो आपको दोनों आने चाहिए, क्योंकि क्या पता आपके पेपर में और ना आए। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। देखो हम यहां पे लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है। ये लिखो यहां पे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, ए यहां पे 1 है तो यहां पे 1 रिप्लेस करो, 1 माइनस एच, और यहां पे भी ए की जगह 1, और अपॉन में माइनस एच। अब क्या करो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखो यहां पे x की जगह 1 माइनस एच रिप्लेस कर दो, x की जगह 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, ये -1, और ये पावर में 1/3। समझ आया ना क्या किया, आप ध्यान से देखो, हमने इस वाले x की जगह ये लिखा है 1 माइनस एच, बाकी सारा सेम लिखा है। अब आपको चाहिए 1, तो 1 यहां पे x की जगह 1 रिप्लेस कर दो, x की जगह 1, 1 माइनस 1,
रेज टू पावर 1/3 अपॉन माइनस एच। ये 1 कैंसिल, ये 1 कैंसिल, तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो यहां पे क्या बचेगा, माइनस एच की पावर 1/3 है ना, ये माइनस बाहर निकाल लो, माइनस ये बनेगा माइनस एच की पावर 1/3 और अपॉन में माइनस एच। समझ गए ना, बेसिकली ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे ना, -1 की पावर 1/3 इंटू एच की पावर 1/3, तो इसके जो रूट्स होते हैं ना वो होते हैं -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आपको इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसको -1 लिख दिया डायरेक्टली। ये बन गया -1 इंटू एच की पावर 1/3। अच्छा अभी लिमिट मत डाल देना, लिमिट डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करो, इन दोनों की पावर को सबट्रैक्ट करो। देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सबट्रैक्टेड, ये बनेगा h की पावर 1 माइनस 1/3, तो ये बन जाएगा h की पावर 2/3। ठीक है, अब इसमें लिमिट डाल दो, h की जगह 0 डाल दो, तो 0 की पावर 2/3, तो ये बन गया 1/0। 1/0 इंफिनिटी होता है। ठीक है, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करना है आपने, यहां पे प्लस कर देना है, बस सेम लिखना है, यहां पे प्लस एच करना है, ये प्लस एच, माइनस एच की जगह प्लस एच, तो ये बनेगा राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ, सेम लिखना है आपको, 1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन एच, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। इसमें x की जगह 1 प्लस एच रिप्लेस करो, 1 प्लस एच माइनस 1, 1 प्लस एच माइनस 1 रेज टू पावर 1/3, और F1 यहां पे 1 डाल दो, 1 माइनस 1 माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 अपॉन में h, तो ये और ये गया, ये और ये गया, ये सेम वापस वही बन गया। देखो ये बन गया h की पावर 1/3 अपॉन h, इसकी पावर को सबट्रैक्ट कर दो तो वही आ जाएगा h की पावर 2/3, लिमिट डाल दो 1/0, ये इंफिनिटी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। अब ऐसा मत लिख देना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो गया, आप लिख सकते हो कि ये नॉन डिफाइंड है। इंफिनिटी का मतलब होता है नॉन डिफाइंड। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप ऐसा लिख दो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्यों, क्योंकि वो दोनों इंफिनिटी के बराबर है। अगर आप ऐसा करते हो तो गलत हो जाएगा, इंफिनिटी कोई नंबर ही नहीं होता। तो आप लिख सकते हो ये हमेशा इसकी लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, इसकी लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। अब लिख दो f इज नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1। देखो इसको एक बार फिर अगला करते हैं। अब देखो इसका और वाला, इसमें क्या करना था, इसको तो सीधा डिफरेंशिएट करना था, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो क्या करेंगे, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये बन जाएगा 1/x। ठीक है, अब अंदर वाले को x का डेरिवेटिव 1 और फिर इसका रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, तो ये बनेगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, अब इसको करो एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, है ना, ये ज्यादा आसान है। तो ये और ये कैंसिल, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम आ गया, इसको यहां ले जाओ, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये और ये कैंसिल, ये बना 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो इसको, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स थे, तो हर एक सेट्स में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब ये एक ही पेपर में क्वेश्चन है, तो ये कम से कम भी इस पेपर में, पहले वाले पेपर में 7 नंबर का आया था ये। ठीक है,
तो 7 नंबर का लगा के चलो, कभी 5 का आता है, कभी 7 का, कुछ भी हो सकता है। इसको देखो, इसमें दोनों में आपको कोई भी एक चूज करना है, ठीक है। तो अगर हम आपकी जगह होते तो ये वाला करते, ये ज्यादा बेटर है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स रेस्ट पर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे, देखो देखो एक तो मेथड आपको आता होगा जो आपने सीखा हुआ है, ये वाला मेथड यू और वी वाला, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन वो लेंथी मेथड है। हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि बीच में प्लस है तो डायरेक्ट लॉग नहीं लग सकता, तो आप यू और वी लेके करते थे अगर आपने एनसीईआरटी में किया हो तो। देखो अगर आपके पास हो ना a log x टू द बेस a, आप इसको डायरेक्टली x लिख सकते हो, है ना। जैसे आपके पास हो e log x, इसको डायरेक्टली आप x लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि इसकी बेस e होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास x साइन x है, आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है। देखो हम इसको ना इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो कैसे लिखना है, e log, ये सेम लिख देना है x की पावर साइन x। अब जैसे ये देखो, ये है साइन x की पावर x, इसको कैसे लिखना है, e log साइन x की पावर x। इससे इजी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये यहां लिख दो, e log x की पावर साइन x प्लस e log साइन x की पावर x। ये बन गया कुछ ऐसा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो आप इसको ना x पढ़ो, इस पूरे को x पढ़ो, तो ये बन रहा है e रेस्ट टू पर x। e रेस्ट टू पर x का डेरिवेटिव सेम होता है, तो ये सेम हो जाएगा x की पावर साइन x इनटू, अब आपने इसको x पढ़ा था तो इसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स लॉग x की पावर साइन x, ठीक है। सेम यहां पे भी e रेस्ट टू पर x की सेम, e log साइन x की पावर x इनटू डी बाई डी एक्स। अब इसको करना है, इसको डी बाई डी एक्स लॉग साइन x की पावर x, ठीक है। अब आपको पता होगा कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m की पावर n, इसको डायरेक्टली आप n log m लिख सकते हो, ठीक है। तो ये साइन x, ये देखो log m की पावर n है, ये साइन x नीचे ले आओ, तो यहां आ जाएगा साइन x, इसमें u इंटू वी लगा दो, और इसी तरह ये वाला x नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें u इंटू वी लगा दो। अब देखो अभी आपको प्रॉपर्टी बताई, ये दोनों कैंसिल कर सकते हो, सीधा लिख दो x की पावर साइन x, और इसमें u इंटू वी, साइन x बाहर, log x की 1 बाई एक्स, वो इसके नीचे लिख देते हैं, फिर log x बाहर, साइन x की cos x प्लस, अब ये दोनों कैंसिल कर दो, साइन x की पावर x, देखो इसमें log साइन x बाहर, x की 1 हो जाएगी, फिर x बाहर, अब इसकी करनी है log साइन x की 1 बाय साइन x, और फिर साइन x की cos x, और ये cos बाय साइन कॉट लिख दो, तो ये आंसर हो गया। देखो इसको अब इसका और वाला करेंगे, और वाले में देखो क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स प्लस टैन एक्स, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करके ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन 1, टैन एक्स की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये एक बार हुआ, अब दोबारा करो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, पहले आपको पावर को करना है, पावर को करोगे तो बनेगा 2 सीकेंड एक्स, फिर सीकेंड एक्स को करना है, सीकेंड एक्स की होती है सीकेंड एक्स टैन एक्स, तो ये मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है। अब क्या करो, आपको चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स, इसको चेंज कर लो, या एक काम करो, चलो ठीक है, सीधी इसकी एलएचएस ले लो, एलएचएस में वैल्यू डाल दो, एलएचएस दिया कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0,
जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये लिखिए, इसको चेंज कर लो, पहले सीकेंड को लिख दो कॉस में, ये बनेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स, तो इसको लिख दो 2 टैन एक्स अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2y, ये y है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा -2x माइनस 2 टैन एक्स प्लस 2x, ये 2x कैंसिल, ये और ये कैंसिल, एक सेकेंड, ये क्या किया, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स, तो ये बचा 2 tan x माइनस 2 tan x, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, जीरो आंसर। आप चेक करो, ये RHS आ गई, ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर था। देखो इसको यहाँ तक, फिर अगला करते हैं। नेक्स्ट है, अब दूसरा सेट शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वो पहले सेट के थे, अब दूसरे सेट के क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट 2 cos स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर एक्स, ये 2 नंबर का पूछा गया था। आपको डिफरेंशिएट करना है इसको इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको u मान लो, 2 रेस्ट टू पावर cos स्क्वायर एक्स, और इसको v मान लो cos स्क्वायर एक्स। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है du बाई dv, क्या निकालना है, du बाई dv। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, du बाई dx dv बाई dx, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालो, ये बन रहा है a रेस्ट पर x, a रेस्ट पर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस्ट पर x का डेरिवेटिव होता है a रेस्ट पर x log a, है ना। तो ये बनेगा 2 रेस्ट पर cos स्क्वायर एक्स इंटू log 2। अब cos स्क्वायर एक्स को करना है, cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव पहले पावर को करना है, ये बनेगा 2 cos x, और फिर cos x को करना है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। सेम यहां पे भी इसका डेरिवेटिव, cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 cos x, और फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब इसकी वैल्यू डालो, पहले ये लिखो, इसकी जगह ये लिख रहे हैं 2 रेस्ट टू पावर cos स्क्वायर एक्स log 2 माइनस 2 cos x, और फिर dv बाई dx की वैल्यू ये लिख रहे हैं -2 cos x sin x। तो ये और ये कैंसिल हो गया, पीछे बचेगा 2 रेस्ट पर cos स्क्वायर एक्स log 2। देखो इसको यहां तक, अब इसका और वाला, चलो जी और वाले में आ जाओ। tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, फाइंड करना है dy बाई dx। तो क्या करो, दोनों तरफ tan लगा दो, या ऐसा याद रखो tan को उस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये tan इस तरफ आ रहा है, ये बनेगा tan a स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। देखो विद रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हैं, तो फिर y को भी करना है dy बाई dx। अब देखो ना तो इसमें x है ना तो y है, तो ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि a कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2x को यहां ले जाओ, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, यहां से dy बाई dx आ जाएगा माइनस x बाय वाई के बराबर। देखो इसको, ये भी हो गया। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये असर्शन एंड रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 5 और के इक्वल टू 5/2। कहता है कि अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो के की वैल्यू 5/2 होगी। देखो कैसे करेंगे, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी, इसमें x की जगह 5 डाल दो, 3 इंटू 5 माइनस 8, इसमें ये राइट हैंड लिमिट होगी आपकी 2 के, तो ये बनेगा 15 में से 8 के 7, चेक कर लो 7/2 होगा, तो ये फॉल्स है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा रीजन क्या है, फॉर अ फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस। देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है ना, तो ये करेक्ट है, ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन है।
है ना, तो इसलिए ये तो ट्रू होगी। तो अब लिख सकते हो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ये 1 नंबर में पूछा गया था, इसके 4 ऑप्शन होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। चलो अगला, नेक्स्ट, इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में भी और दिया हुआ था, ठीक है, या तो ये करो या तो ये करो। अब कैसे करेंगे, देखो देखो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे ना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई, आपको ये प्रूफ करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो प्रूफ नहीं होगा। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने आपको सब्स्टिट्यूशन लिखाई हुई है कि अगर आपके पास कभी भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो तो या तो अब एक्स को ले लो ए साइन थीटा, या तो अब एक्स को ले लो ए कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन लो कॉस लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। और यहां पे ए 1 है, तो अब एक्स को साइन थीटा ले लो, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। फिर वाई ले लो साइन अल्फा को, यहां से थीटा हो जाएगा, हमने अल्फा ले लिया साइन को। ठीक है, नहीं ऐसा करोगे डायरेक्ट करोगे तो प्रूफ नहीं होगा। अब यहां पे लिखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह साइन, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें y की जगह साइन अल्फा, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह साइन थीटा, y की जगह साइन अल्फा, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। देखो आपको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर आप इस पे रूट लगा दो तो ये कॉस थीटा बन जाता है, तो इसको लिखो कॉस थीटा और ये बन जाएगा कॉस अल्फा, और ये सेम लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, हमारे पास ना फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। एक तो ये लगाओ और दूसरा ये लगाओ, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये बनता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये लगाओ जरा इस पे, तो ये बनेगा, देखो कॉस सी प्लस कॉस डी ये लगा रहे हैं, 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई 2। फिर इधर भी साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये टर्म ये और ये कैंसिल कर दो, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो। अब क्या करो, इस साइन को इसके नीचे ले आओ, तो ये बनेगा, ये साइन इसके नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू में ए लिख दो। अब ये बन रहा है कॉस बाय साइन, ये कॉट हो जाएगा, इसको लिखो कॉट थीटा माइनस अल्फा बाई 2। समझ आया ना क्या किया, ये कॉस बाय साइन था, ये कॉट बन रहा था, इसको कॉट लिख दिया। अब दोनों तरफ कॉट इनवर्स लगा या कॉट उस तरफ ले जाओ, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स ए, 2 को यहां ले जाओ, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। यहां पे थीटा की वैल्यू डालो, ये थीटा की वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स वाई, ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए।
ये बन गया। अब डिफरेंशिएट करो, ठीक है, अब करोगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, इसको हम यहां कर देते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू एक्स से कर रहे हैं तो आपको वाई को भी करना है, डी वाई बाई डी एक्स। और अगर आप ध्यान से देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्योंकि इसमें एक्स और वाई नहीं है, ए है, ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इसको इधर ले जाओ, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसको यहां ले आओ, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को एक ही रूट में कर दो और आप चेक करो, यही प्रूफ करना था। देख लो, ये लो जी, प्रूफ हो गया। अब देखो इसका और वाला, इसके और में क्या दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2 y इक्वल टू साइन थीटा। आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है और थीटा की जगह π/4 डालना है। तो पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा dx बाई डी थीटा। देखो cos का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन, इसको log x पढ़ो, ये पूरा x है, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये बनेगा 1/tan थीटा बाई 2। अब tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव, थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2। ये बन गया कुछ ऐसा। अब इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लो, ये बनेगा माइनस साइन थीटा। देखो tan को लिख दो साइन बाय कॉस, ये बन गया साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और सीकेंड को लिख दो 1/cos, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2। ये और ये कैंसिल है ना, तो यहां पे बचा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a माइनस साइन थीटा। देखो यहां पे क्या बचा, 1 बाय, पहले बचा 2, फिर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये बन गया ऐसा। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये साइन थीटा का फॉर्मूला, तो ये बनेगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस, इसकी जगह लिख दो साइन थीटा। ठीक है, ये बन गया कुछ ऐसा। अब इसका एलसीएम dx बाई डी थीटा, इन दोनों का एलसीएम लो साइन थीटा। देखो हम ना यहाँ पे 1 पहले लिख रहे हैं, अब एलसीएम तो लो, ये 1 पहले लिख दिया, अब इसको इधर ले जाओ, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब आपको निकालना है, अब इस पे आ जाओ, इसको डिफरेंशिएट करो। y दिया हुआ साइन थीटा के बराबर, इसका डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब आप निकालो डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिखो डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ये दी है कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू ये दी है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये और ये कैंसिल, इसको उल्टा करके ऊपर ले जाओ, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, साइन बाय कॉस टैन होता है, ये बन गया ए टैन थीटा। ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, अब दूसरी बार भी करना है। ठीक है, दूसरी बार हम यहां कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स ए टैन थीटा। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। टैन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, लेकिन आप ध्यान रखो कि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स से कर रहे हो। ठीक है, तो आपको थीटा को भी करना है, डी थीटा बाई डी एक्स।
अब ध्यान से देखो, आपने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो आपको थीटा को भी करना है, ये ध्यान रखना। तो यहां से डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो। देखो डी एक्स बाई डी थीटा ये था, डी थीटा बाई डी एक्स है ये, है ना। डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू ये है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब उल्टा कर दो। तो उल्टा करोगे तो ये बनेगा साइन थीटा, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू उठा के डाल दो उसमें, साइन थीटा अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह क्या लिखना है आपको, π/4। ठीक है, देखो ध्यान से, थीटा की जगह π/4 रिप्लेस करना है। तो इसमें थीटा की जगह एट थीटा इक्वल टू π/4 डालो इसमें। सीकेंड π/4 √2 होता है, कॉस π/4 1/√2 होता है, सॉरी साइन π/4 1/√2, कॉस π/4 भी 1/√2 होता है। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, तो ये ऊपर आ जाएगा 2√2 बचेगा, चेक कर लो। ये लो जी, ये भी हो गया 2√2 इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ f of x इक्वल टू mod x प्लस mod x माइनस 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से 0 और 1 पे कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, ये मॉडुलस फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हर एक जगह होगा, 0 और 1 पे भी होगा, ये फंक्शन हर एक जगह कॉन्टिन्यूस है, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो डिवाइड में हो, चाहे प्लस में। ठीक है, अब डिफरेंशियबिलिटी कैसे पता चलती है इसकी, देखो मॉड के अंदर जो भी दिया ना उसको 0 ले लो, मॉड के अंदर दिया है x-1, x-1 को 0 ले लिया तो x1 हो जाएगा, और मॉड के अंदर दिया हुआ x, इसको 0 ले लिया, ये फंक्शन इन दोनों पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, बस ये याद रखना। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हर जगह, लेकिन डिफरेंशिएबल कहां पे नहीं है, 0 और 1 पे नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, एफ इज कॉन्टिन्यूस, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये हर एक जगह कॉन्टिन्यूस है, एफ हर एक जगह कॉन्टिन्यूस है, 0 और 1 पे भी है, लेकिन डिफरेंशिएबल कहां पे नहीं है, 0 और 1 पे। चलो नेक्स्ट, ये दोनों क्वेश्चन भी ऑड में पूछा गया था, ये भी 3 नंबर में पूछा गया था, ये दूसरे सेट में था। ठीक है, दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं फिर ये वाला। चलो देखो, जैसे पहला पार्ट है इसका, जैसे ये दिया हुआ डिफरेंशिएट tan इनवर्स, आपको इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसको u मानो, इसको v मानो। ठीक है, तो आपको निकालना है du/dv। तो u दिया हुआ tan इनवर्स √1 - x² अपॉन x। देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना, इनवर्स पर ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना। यहां बन रहा है a² - x², तो या तो इसको साइन ले लो या तो कॉस ले लो। ठीक है, तो हम यहां पे कॉस लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो आपको tan बनाना है, आपको यहां पे tan बनाना है, तो अगर आप साइन लोगे तो ऊपर कॉस बन जाएगा, है ना। अगर आप कॉस लोगे तो ऊपर साइन बन जाएगा, तो इसलिए हम x को a cos थीटा लेंगे, और a यहां पे 1 है, तो अब x को ले लो cos थीटा, यहां से थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x के बराबर। तो ये बनेगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इसमें भी x की जगह cos थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा u इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इस पे रूट लगा दो तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये बनेगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये साइन बाय कॉस है, ये tan हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, यहां पे थीटा आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू ये लिख दो cos इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/√1 - x²।
ये cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है। इसी तरह अब आप इसको v मानो, cos इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहां पे भी यही बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह cos थीटा, यहां पे भी x की जगह cos थीटा ले लो, तो ये बनेगा cos इनवर्स x की जगह cos थीटा 2 cos थीटा, और यहां पे भी x की जगह cos थीटा, तो ये बन गया v इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का रूट, ये sin थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया, देखो 2 cos थीटा sin थीटा, ये बनता है sin 2 थीटा, तो ये बन जाएगा sin 2 थीटा। अब ध्यान से देखो यहां पे cos है, यहां पे sin है, तो इस sin को cos में कन्वर्ट कर लो। देखो कैसे, sin थीटा को लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस थीटा, तो अब इसको लिख दो cos इनवर्स cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स cos हट जाएगा, तो सीधा बचेगा पा बाय 2 माइनस 2 थीटा। यहां पे थीटा की वैल्यू डालो, थीटा की वैल्यू क्या थी, cos इनवर्स x, तो ये बनेगा, अब इसका डेरिवेटिव निकालो, पा बाय 2 का डेरिवेटिव 0, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है du बाय dx, तो du बाय dx को लिख दो du बाय dx विच इज du बाय dv, ये बनेगा du बाय dx dv बाय dx। du बाय dx की वैल्यू ये दी है 1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी 2 अपॉन, ये बनेगा माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर होगा माइनस 1 बाय 2। देखो इसको यहां तक। नेक्स्ट अगला, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इसी का और पार्ट, डी वहां पर डी एक्स फाइंड करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, बीच में प्लस है, तो डायरेक्ट लॉग नहीं लग सकता, तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप x को क्या लिख सकते हो, e रेस्ट पर log x, तो इसी तरह x रेस्ट पर tan x को आप लिख सकते हो e रेस्ट पर log x tan x। ठीक है, तो अब इसको लिखो y इज इक्वल टू e रेस्ट पर log x tan x प्लस, ये लिख दो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ये इसको पढ़ो e रेस्ट पर x, e रेस्ट पर x का डेरिवेटिव सेम होता है, ये सेम हो जाएगा, इसको सेम लिख दो इंटू डी बाई डी एक्स। अब इसको करना है log x की पावर tan x, इसको रूट एक्स पढ़ो, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स, तो ये बनेगा 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0, ये e और log कैंसिल कर दो, ये बनेगा x tan x, ये बन रहा है log m की पावर n, ये tan x नीचे ले आओ, tan x को यहां ले आओ। ठीक है, इसमें u इंटू वी लगाओ, tan x बाहर, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर log x बाहर, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x। लो जी, हमारा ये आंसर हो गया, तो आंसर हो गया x टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये लो जी, देखो इसको, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में भी और पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन 3 नंबर में आया था। ठीक है, एक ही करके डिस्कस करेंगे, पहले ये कर लेते हैं फिर ये कर लेंगे। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू e रेस्ट पर x बाय y देन प्रूव दैट dy बाय dx इक्वल टू दिस, आपको ये प्रूफ करना है। तो क्या करो, लॉग लगा दो दोनों तरफ,
ठीक है, दोनों तरफ लॉग लगा रहे हैं, log x इक्वल टू log e x रेस्ट टू पर x बाय वाई। ठीक है, अगर log लगाते हो तो बेस में e लिख दिया करो, नहीं भी लिखोगे तो भी एक ही समझ आना कि इसकी बेस e होती है। अब ये क्या करो, ये बन रहा है log m की पावर n, ये x बाय वाई नीचे आ जाएगा, पीछे बचेगा log e। देखो log a टू द बेस a ये 1 होता है, तो log e टू द बेस e ये भी 1 हो जाएगा, तो इसकी बेस वैसे भी e है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे बचेगा log x इज इक्वल टू x बाय वाई। y को इस तरफ ले जाओ, y log x इज इक्वल टू x, या एक काम करो यहां से y की वैल्यू निकाल लो, log x को यहां ले आओ, y इज इक्वल टू x बाय log x। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है, कर दो इसको प्रूफ। क्या होगा इसका प्रूफ, dy बाय dx इज इक्वल टू, इसमें u बाय v लगाओ, log x बाहर x का डेरिवेटिव 1, फिर x बाहर log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, और नीचे बचेगा log x का होल स्क्वायर, तो ये बचेगा dy बाय dx log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। एक काम करो, इसमें log x की वैल्यू डाल दो तभी प्रूफ होगा, यहां से log x की वैल्यू निकालो, log x इक्वल टू x बाय वाई। ठीक है, यहां log x की वैल्यू डालो तो ये बनेगा, है ना, हमें नीचे x log x चाहिए। फिर एक काम करो, इसको भी तोड़ के लिख दो, इसको लिख दो log x इंटू log x। ठीक है, इसको log x इंटू log x लिख दिया, log x की जगह लिखो x बाय वाई, इस वाले log x की जगह लिखो x बाय वाई, इसको सेम रहने दो क्योंकि log x चाहिए हमें, इसका एलसीएम ले लो, x माइनस वाई अपॉन वाई, x बाय वाई log x, ये y और y कैंसिल, आप चेक करो यही प्रूफ करना है, x माइनस वाई अपॉन एक्स log x। ये देखो ये हो गया प्रूफ। अब देखो इसका और वाला पार्ट देखो, अगर कोई फंक्शन ना, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है -2 पे। अब एक चीज देखो, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो पहले तो आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो। ठीक है, तो जैसे आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, -2, इसमें रिप्लेस करो, x की जगह -2 तो ये बनेगा -7। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, x की जगह -2 प्लस 1 तो लिख सकते हो -1। अब आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -2। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, f इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। तो देखो कितना आसान हो गया ये, देखो इसको एक बार अगला करते हैं फिर। चलो जी नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया था, ये दोनों क्वेश्चंस के बीच में और था, तो y इक्वल टू लॉग, एक ही करके डिस्कस कर लेते हैं, y इक्वल टू लॉग रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, आपको ये प्रूफ करना है। यहां पे y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव और y1 का मतलब है सिंगल डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले यहां पे इसको, यहां पे ओपन करो, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। देखो a स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाय x प्लस 2ab 2 रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स, तो ये बनेगा 2, ये बन गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे x आ जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये बन गया कुछ ऐसा, तो ये बनेगा, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो इसको लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर।
ठीक है, अब यहां पे लग रहा है log m बाय n। log m बाय n क्या होता है? देखो log m अपॉन n ये बनता है log m माइनस log n, तो ये बन जाएगा log x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस log x, ये बन गया। अब इस 2 को नीचे ले आओ, फिर डिफरेंशिएट करना, तो y हो जाएगा 2 log x प्लस वन माइनस log x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, 2 बार करना है, तो ये बनेगा 2 बाय log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, 2 बाय एक्स प्लस वन और इसका डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। ये एक बार हुआ। अब दोबारा से कर दो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 2 बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव होगा 1 बाय एक्स। ठीक है, अब इसकी LHS में वैल्यू डाल दो, इसकी LHS हो जाएगी x इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर y2, देखो ये y2 है और ये y1 है। ठीक है, y2 प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर y1, ये बना x प्लस वन का होल स्क्वायर y2 की जगह ये लिखो, ये y2 है, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर y1 की वैल्यू ये 2 बाय एक्स प्लस वन माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये कटेगा, माइनस 2x बचेगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा x कटेगा, ये बनेगा x प्लस वन बाय होल स्क्वायर अपॉन एक्स, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस वन और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, ये और ये कैंसिल, तो ये बना माइनस 2x प्लस 2, तो ये 2 बचा। आप चेक कर लो, ये आपकी RHS है। ये लो जी, ये भी प्रूफ हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 12 नहीं और वाला, b दिया हुआ है x रूट वन प्लस वाई प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू 0। आपको प्रूफ ये करना है। ठीक है, डी वहां पे डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे ना तो कभी भी प्रूफ नहीं होगा, तो क्या करो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको इस तरफ ले जाओ, ये बनेगा माइनस वाई रूट वन प्लस एक्स, दोनों तो स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बनेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, ये बनेगा वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, ये कुछ ऐसा बन गया। इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, सिंगल टर्म्स एक तरफ कर लो, इन दोनों को एक तरफ करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जिनमें दो वेरिएबल्स हैं ये एक तरफ करो, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहां पे माइनस एक्स वाई कॉमन निकालो। देखो माइनस एक्स वाई कॉमन निकाला है तो यहां बचेगा प्लस एक्स, यहां बचेगा माइनस वाई, ये और ये कैंसिल। अब क्या करो, ये बचा एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, इस एक्स वाई को यहां ले आओ, एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स। एक सेकेंड, y वाली टर्म्स एक तरफ करो, y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स, हमने y वाली टर्म्स एक तरफ कर ली, इनमें से y कॉमन, ठीक है, ये x इधर गया, इसको यहां लाया, ये बच गया। अब इस पे क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, u बाई वी लगा दो, 1 प्लस एक्स बाहर, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, माइनस एक्स बाहर, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, और अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बना माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
आप चेक करो, यही प्रूफ करो, देखो इसको, ये भी हो गया। अब आ जाओ अगला, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये एक नंबर का, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आपको ये बताना है कि किसके बराबर हो, तो कैसे करेंगे, देखो y दिया हुआ साइन इनवर्स x के बराबर, आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो पहले एक बार करो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, ये एक बार हुआ, ठीक है। जब भी डबल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन हो ना, इस टर्म को इस तरफ ले आया करो, इजी हो जाएगा, ठीक है। जब भी डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन होगा, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में है उसको वहां शिफ्ट कर दो। अब क्या करो, अगर जो टर्म शिफ्ट की है उस पर रूट है तो स्क्वेयरिंग कर दो, अगर रूट है तो स्क्वेयरिंग कर दो, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वहां पर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट करो दोबारा, इसमें u इंटू वी लगाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, ये बनेगा 2 डी वाई बाई डी एक्स, और फिर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ आया ना क्या किया, पहले ये बाहर निकाला, पहले पावर को किया, फिर अंदर वाले को किया, अब ये बाहर आएगा, इसको करो, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बाहर, ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x और 1 का 0, इसको इस तरफ ले आओ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये 2 कैंसिल, ये एक डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देख लो यही निकालना होगा, तो इसका आंसर ए वाला हो गया। देखो इसको, इसका आंसर ए हो गया, ये भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट 13, आपके पास ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया, आपको ए निकालना है, ठीक है, ये तो आसान ही है। इसमें सीधा x लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट, किस पे कॉन्टिन्यूस है, 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में कौन होता है, 1 होता है, तो 1 पे ले लो, क्योंकि 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, x की जगह 1 डाल दो, 3 इंटू 1 माइनस 2, और इसमें x की जगह 1 डाल दो, 2 इंटू 1 a इंटू 1, सॉल्व कर लो, माइनस में चेक कर लो, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 2 गया -1, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि ये फंक्शन कहां पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट, देखो सामने दिख रहा है, लेफ्ट लिमिट 1 पे, देखो इसमें 1 डाल दो, और राइट लिमिट 1 5 पे, 1 पे 5 है, तो लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट। तो आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहां पे नहीं है, 1 पे, 1 पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है। अगला, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था, दोनों के पीछे और था, आपको बताना है कि इसमें फाइंड k सो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -1, ठीक है, k निकालना है और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है -1 पे, ठीक है। तो इसका क्या करो, पहले a वाला कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू, इस पे कॉन्टिन्यूस है -1 पे, x अप्रोचेस टू -1, ये लिख दो, इसमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम है ना, तो इस तरीके से कर दो इसको, अपॉन x प्लस 1, और यहाँ पे k लिख दो। देखो अगर आप यहाँ पे लिमिट लगाओगे ना, इसमें x की जगह -1 डालो, ये 0 हो जाएगा, चेक करो, 0/0 फॉर्म है, आप चेक कर सकते हो क्या, तो x की जगह -1 नहीं डाल सकते, तो इसको पहले फैक्टराइज करो, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, इसके फैक्टर्स होंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, इसमें से x कॉमन, इसमें से 1x माइनस 3 कॉमन, यहां से x माइनस 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 1, ये बचेगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ये x प्लस 1, ये x प्लस 1 कैंसिल, तो यहां पे लिमिट डाल दो, x की जगह -1 डालो, -1 -3 -4, k की वैल्यू -4 आ गई, ठीक है। अब इसका और वाला देखो, और वाले में देखो क्या करना है, ये और वाला है,
चेक द डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो पहले तो आपको यहाँ पे मॉड एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। एक्स मॉड एक्स है, देखो मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स स्क्वायर एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये मॉड एक्स की डेफिनेशन है। आपको चाहिए एक्स मॉड एक्स, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 0, तो ये बनेगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, चलो अब जीरो बेस की डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, डेफिनेशन होती है एफ ए माइनस एच, ए है 0, 0 माइनस एच, फिर होता है माइनस एफ ए है 0 और अपॉन में माइनस एच, ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये लेफ्ट हैंड लिमिट डालो इसमें, एक्स की जगह माइनस एच का स्क्वायर, और ये 0 कहां पे डालना है, जहां पे इक्वल टू है, 0 का स्क्वायर ऑन माइनस एच, तो ये सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच, लिमिट डाल दो, एच की जगह 0 डाल दो, 0 हो जाएगा। अब इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव में देखो क्या करना है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ, यहां पे माइनस एच की जगह प्लस एच कर दो, बस माइनस एच की जगह प्लस एच, ये एच है, ठीक है, तो ये कहां रिप्लेस करना है, इसमें एच का स्क्वायर और 0 पे सीधा इस पे इक्वल टू यहां पे ना, तो 0 का स्क्वायर अपॉन एच, ये एच कैंसिल, लिमिट डाल दो, एच की जगह 0, एच की जगह 0 डाल दिया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। देखो आप चेक भी कर सकते थे, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, ठीक है, तभी हमने कॉन्टिन्यूटी, इसमें डायरेक्ट आप एक्स की जगह 0 डालते हैं, कॉन्टिन्यूस है। चलो ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया था, इफ एफ एक्स, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है पाई बाय 2 पे, तो आपको के निकालना, देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू के। देखो ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो हम इस पे डायरेक्ट शॉर्टकट लगाएंगे, अगर आप यहां पे लिमिट डालोगे 90 डालो, साइन 90 1 माइनस 1 0 कॉस 90 0, ठीक है, तो हम इस पे लॉपिटल लगाएंगे, लॉपिटल मतलब ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन 1 की 0, u बाई वी नहीं लगाना, ऊपर वाले को अलग नीचे वाले को अलग, ये तब कर सकते हो जब 1 नंबर का क्वेश्चन हो, ये बनेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अब इसको करो, ये बनेगा 2 कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये साइन गया, ये कॉस गया, ये 3 गया, अब लिमिट डाल दो, ये माइनस भी गया, इसमें लिमिट डालो, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है और अपॉन में 2, तो के 1/2 हो जाएगा, देखो इसको, ये भी हो गया, के की वैल्यू 1/2। अगला इसको में क्या करना है, देखो y दिया हुआ आपको, डी वहां पे dx निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखो देखो यहां पे रूट है, रूट को लिख दो 1/2, रूट को लिख दिया 1/2 और यहां लिखो 2x, अब हमारे पास होता है, अच्छा ये 1/2 नीचे ले आओ, log m की पावर n, n नीचे आ जाता है, ये बचेगा ऐसा, log a टू द बेस a, आप इसको 1 लिख सकते हो, तो आप इसको डायरेक्टली 1 लिख दो, अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो, 1/2 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, लो जी, ठीक है, देखो इसको 17 भी हो गया, नेक्स्ट आ जाओ,
इसमें देखो क्या करना है, दोनों, ये भी 2 नंबर का पूछा गया था, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है, ऊपर वाले में u बाई वी लगाना है, ऊपर वाला आप खुद कर लेना, हम नीचे वाला कर देते हैं, ठीक है। इसमें बस u बाई वी लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। इसमें देखो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके ये प्रूव करना है, तो क्या बनेगा देखो, ये b वाला कर रहे हैं, a वाला आप खुद कर लेना। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और साइन x का डेरिवेटिव cos x, ये एक बार कर दिया। अब दूसरी बार करो, साइन x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये बन गया। इन दोनों में माइनस कॉमन निकालो, तो अंदर बचेगा 5 cos x माइनस 3 साइन x, ये ऐसा बन गया। तो ये बना d2 बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 5 cos x माइनस 3 साइन x, 5 cos x माइनस 3 साइन x, ये y के बराबर है। इस y को यहां ले आओ, तो d2 बाय dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 हो गया। अब चेक करो, यही प्रूफ करना है। ये लो जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें देखो डिफरेंशिएट करना है, इसको, ये भी 2 नंबर का पूछा गया है, इसको इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको u मान लो और इसको v मान लो। u इज इक्वल टू रूट ई रेस्ट पर रूट 2x। पहले इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा du बाई dx। देखो रूट x का डेरिवेटिव, इसको रूट x पढ़ो, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, तो ये बनेगा 1/2 रूट ई रेस्ट पर 2x, ठीक है। अब आपको इसको करना है इंटू डी बाई डी एक्स ई रेस्ट पर रूट 2x, ठीक है। इसको यहां तक ही छोड़ दो, अब इस पे आ जाओ, ये v है, इसको v ले लो, ई रेस्ट पर रूट 2x, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे लिख के छोड़ दो, ठीक है। अब आपको निकालना है डी यू बाई डी वी, इसको लिखो डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू ये लिखो 1/2 रूट ई रेस्ट पर 2x इंटू डी बाई डी एक्स, ये लिख रहे हैं ई रेस्ट पर रूट 2x, और अपॉन में ये लिख दो डी बाई डी एक्स, इसकी डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। ये सीधा ही कट गया, तभी हमने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया। आप चाहो तो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये आंसर हो गया इसका। अब इसका और वाला देखो, इसमें क्या करो, दोनों तरफ लॉग लगा दो, लॉग x की पावर y लॉग y की पावर x, ये y नीचे आ जाएगा और इसका x नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा, इसमें u इंटू वी लगाओ, y बाहर log x का डेरिवेटिव 1/x, log x बाहर y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इसमें भी u इंटू वी, x बाहर log y का डेरिवेटिव 1/y, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, फिर log y बाहर x का 1, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखते हैं आंसर, इन दोनों में देखो dy बाई dx कॉमन, पहले तो इन दोनों को एक तरफ करो, ये इस तरफ आ रहा है, तो ये बनेगा y अपॉन x माइनस लॉग y, और इन दोनों में dy बाई dx कॉमन, इसके नीचे ले आना है इसको, log x माइनस x बाई y, ठीक है। हमने डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप, देख लो इसको, ये भी हो गया। नेक्स्ट, इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में भी और पूछा गया डिफरेंशिएट, पहले इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x से, देखो कैसे करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस को डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। देखो हमारे पास ना साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तब ध्यान से देखो एक चीज, यहां दिया हुआ है 3x माइनस 4x क्यूब, तो आपको दिख नहीं रहा कि x की जगह साइन थीटा है ना, तो x की जगह साइन थीटा ले लो, x इज इक्वल टू साइन थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो,
थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो ये बनेगा डी वहां पे डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा, तो ये साइन थीटा -4 एक्स की जगह साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा। तो ये बनेगा साइन इनवर्स, देखो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा के बराबर। तो यहां पे बचेगा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू डाल दो, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स। तो ये आंसर हो जाएगा 3/√1 माइनस एक्स, 2 नंबर का ही था। अब इसका और वाला देखो, और वाले में देखो क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या करो, x की जगह tan थीटा डाल दो, x इज इक्वल टू tan थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये बनेगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी जगह लिख दो cos 2 थीटा। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स। तो ये आंसर हो गया 2/1 प्लस एक्स। अगला देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन आर, आर मतलब हर एक जगह कॉन्टिन्यूस है, तो ये अगर ये रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है तो 3 और 5 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो आपको ए और बी निकालना है। तो पहले तो आ जाओ एट एक्स इक्वल टू 3, 3 पे इसकी लेफ्ट लिमिट, यहाँ पे 3 डाल दो, 3 पे लेफ्ट लिमिट 1 और यहाँ पे 3 पे लेफ्ट लिमिट ये, इसमें एक्स की जगह 3 डाल दो, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब आ जाओ एट एक्स इक्वल टू 5 पे, लेफ्ट लिमिट क्या 5 पे, देखो ये एक्स की जगह 5 डाल दो, ठीक है 5a और राइट लिमिट इसकी 7 है, तो 7 इक्वल टू 5a प्लस बी। अब इन दोनों को माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये बना -6 और ये बना -2a, तो a हो जाएगा 3 के बराबर। यहाँ पे a की जगह 3 डाल दो, तो b हो जाएगा -8 के बराबर। तो a3b -8 a, देखो जी ये भी हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, तो ये बनेगा -16 x7। ठीक है, अब देख लो कौन सा बराबर है, एफ डैश 1/2 निकालो, x की जगह 1/2, 1/2 को 7 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना बचता है 128। ठीक है, इसको कैंसिल कर लो, कितने से जाएगा ये 8 से, है ना, 16 8 जा। अच्छा इसी तरह f -1/2 भी निकाल लो, इसमें -1/2 निकाल लो, तो ये 1/8 हो जाएगा। तो देख लो कौन सा वाला बराबर है ना, ये वाला बराबर है, ये वाला। क्यों, देखो ना f डैश 1/2, इसको अब ऐसा लिख दो ना, माइनस ऑफ -1/8, है ना, तो इसकी जगह ये लिख दो f डैश 1/2। समझ गए ना हमने क्या किया, हमने लिखा f डैश -1/2 लिखा, ये लिखा, फिर 1 माइनस लिखा और इसकी जगह ये लिख दिया f डैश 1/2। ये लो जी, ये भी हो गया 25।
इन दोनों के बीच में भी और पूछा गया, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करना है 5 रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 5, इसमें u बाई वी लगा दो, x रेज टू पावर 5 बाहर, 5 रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव, a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव a रेज टू पावर x इनटू log 5, फिर 5x बाहर, x5 का डेरिवेटिव 5x4 और नीचे x5 का होल स्क्वायर, ऊपर से कॉमन निकालो x4 और 5 रेज टू पावर x, अंदर बचेगा log 5 x log 5, x log 5 माइनस 5 अपॉन x10, ये काट दो। ठीक है, अगर बीच में कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाए तो कोई चक्कर नहीं, बस मेथड समझ आना चाहिए। और वाला भी देख लो, इसका डेरिवेटिव माइनस 4x, इसमें u इंटू वी लगा दो, 5x बाहर, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, फिर 5y बाहर, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 3y स्क्वायर dy बाई dx, यहां से dy बाई dx निकाल लो, तो dy बाई dx यहां से क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 5x। देखो जी, ये भी हो गया। 26 डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x, देखो कैसे करेंगे। इसको रूट x पढ़ो, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई 2 रूट लॉग साइन x क्यूब बाई 3 माइनस इनटू, अब इसका डेरिवेटिव, इसका अंदर वाले का करना है, इसको log x पढ़ो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, तो 1 बाय साइन x क्यूब बाई 3, फिर साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos x क्यूब अपॉन 3 माइनस 1, और फिर x क्यूब बाई 3 इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर अपॉन 3, तो आपका फाइनल आंसर होगा x स्क्वायर बाई 2, देखो ये cos बाय साइन है, इसको cot लिख दो, cot x क्यूब बाई 3 माइनस 1 अपॉन में रूट लॉग साइन x क्यूब अपॉन 3 माइनस 1। देखो जी, ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 27, if f of x is continuous at x equal to 0 then the value of a, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आपको ये निकालना है। देखो 0 पे कॉन्टिन्यूस है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको लिखो साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पे लिमिट लगाओगे x की जगह 0 डालो, साइन 0 पे 0, ये 0 बाई 0 फॉर्म है, तो इसको लिखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दोनों का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, साइन ax अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास का फॉर्मूला होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x बाय x, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये 1 तभी हो सकता है अगर ये दोनों सेम हो, अब ये 1 तभी हो सकता है जब ये दोनों सेम हो, अगर यहाँ पे ax है तो यहाँ भी ax होना चाहिए, अब ये 1 हो जाएगा, तो a से डिवाइड किया, देखो a के स्क्वायर से डिवाइड किया, तो बाहर a के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये 1 हो गया इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ए इक्वल टू प्लस माइनस 1 ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 नहीं 28, शो दैट, ये 3 नंबर में पूछा गया था, शो दैट द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स secant x प्लस tan x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1/2। आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है और इसका आंसर 1/2 आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, देखो हमने आपको 100 बार बोल दिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस को डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, तो कभी भी इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है, वरना कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे, देखो आप सीकेंड एक्स को लिख दो 1 बाय कॉस, tan एक्स को लिख दो साइन बाय कॉस, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा tan इनवर्स cos x नीचे आ जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स,
ये रह जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, देखो हाँ लिखिए, हाँ लिखते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये हमने साइड पे लिख दिए फॉर्मूले। अब एक चीज नोट करना, यहां पे 1 प्लस साइन एक्स है और फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स का, यहां पे कॉस एक्स है और यहां पे साइन एक्स है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कॉस में चेंज करते हैं और इसको साइन में चेंज करते हैं। देखो आपने ना बचपन में, मतलब बचपन मतलब क्लास 10th में, अगर आपको साइन थीटा को कॉस में चेंज करना होता था तो क्या करते थे, इसको लिखते थे कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसको लिख दो कॉस 90 माइनस एक्स, और अपॉन में इसको भी चेंज कर दो, कॉस एक्स को लिख दो साइन 90 माइनस एक्स। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास अब ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करो, तो ये बनेगा tan इनवर्स, देखो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स ये है पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2, और फिर साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो लगाओ 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ये 2 कैंसिल, ये एक कॉस कैंसिल, तो पीछे बचा tan इनवर्स, देखो ये बन रहा है कॉस बाय साइन, ये कॉट हो जाएगा। और इसके ना एंगल को अलग अलग कर लो, देखो ऐसा है ना, ये वाला 2 इसके नीचे रख लो और इसके नीचे रख लो, तो ये बनेगा पा बाय 4 माइनस एक्स बाय। ठीक है, अब अगला काम, देखो यहां पे कॉट है, यहां टैन है, तो कॉट को टैन में चेंज कर लो, कॉट थीटा को लिख सकते हो टैन 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा टैन इनवर्स टैन 90 माइनस थीटा, थीटा आपका ये हो गया पा बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये बन जाएगा tan इनवर्स tan, इसको सॉल्व कर लो, देखो ये बना पा बाय 2 माइनस पा बाय 4 माइनस माइनस प्लस एक्स बाय 2, पाई अपॉन 2 में से पाई अपॉन 4 के पाई अपॉन 4 प्लस एक्स बाय 2 बचेगा। तो यहां पे क्या रह गया, यहां रह गया पा बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालो, पा बाय 4 का डेरिवेटिव 0, एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2। तो ये देखो, देखो इसको यहां तक, ये कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट 29, ये वही सेम क्वेश्चन हो गया है ना, ये वैसा जो हमने अभी किया, ऐसा ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, तो हम इसको कर देते हैं जल्दी से। देखो ये फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूस है, आपको ए और बी निकालना है, इसमें 1 डालो, इसमें 1 डालो, -5a माइनस 2b इक्वल टू 11। अब हमें लगता है आप सॉल्व तो कर ही लोगे, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 11 -5a माइनस 2b इक्वल टू 11। इन दोनों को सेम बना लो, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, ये क्या, ये बना -11a इक्वल टू -11, तो a हो गया 1, a इसमें डालो, a की जगह 1 डालो, तो b हो जाएगा +8। ये लो जी, ये भी हो गया। ठीक है, ये समझ आ गई ना क्या किया, ये लेफ्ट लिमिट था, ये राइट लिमिट, और ये f ऑफ 1। देखो 29 भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ 30, डिफरेंशिएट करना है log x रेज टू पावर x प्लस cosec स्क्वायर x, 2 नंबर का था, इसको देखो कैसे करेंगे, करो इसको डिफरेंशिएट, डी वाई बाय डी एक्स, लॉग एक्स का इसको लॉग एक्स पढ़ो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इनटू
देखो x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव, x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव होता है x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x, तो ये बनेगा x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x। कोसेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव, पहले पावर को करो, 2 कोसेक x, फिर कोसेक x की माइनस कोसेक x कॉट x, ये बनेगा -2 कोसेक स्क्वायर x इंटू कॉट x। ये लो जी, ये भी हो गया। देखो इसको 30 भी कंप्लीट, बस 4-5 बचे और नेक्स्ट आ जाओ 50। ये 5 नंबर का था, ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 5.5 की एग्जाम्पल है, और ये वाला क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज की चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल। अब देख लेना, तो ये क्वेश्चन छोड़ दे तुम्हारे लिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो तुम लोग कर ही लोगे। तो ये एक क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं भी आया तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना एक्सरसाइज 5.5 की एग्जाम्पल, ये हमने करवाई भी है, और यूट्यूब पे मिसलेनियस एक्सरसाइज की भी एग्जाम्पल्स करवा के रखी है, तो वहां से आप देख के कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी वाला तुम्हारे लिए छोड़ दिया। इसके बाद आ जाओ, देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस से डिफरेंशिएबल है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ना, ये नॉट कॉन्टिन्यूस होता है। ये देखो कहां पे कॉन्टिन्यूस होता है, एक तो ये कॉन्टिन्यूस होता है इंटीजर्स को छोड़ के, ठीक है, और डिसकॉन्टिन्यूस कहां पे होता है, इंटीजर्स पे। तो क्या लिखा हुआ है, एफ इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2 पे तो ये डिफरेंट होएगा ही नहीं, ये तो है ही नहीं। एफ इज नीदर कॉन्टिन्यूस, एफ इज कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, नहीं ये तो दोनों ही नहीं है, इज नॉट कॉन्टिन्यूस बट ये भी नहीं, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला 2 पे ये ना तो कॉन्टिन्यूस है ना तो डिफरेंशिएबल, क्योंकि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर क्या है, इंटीजर 2 ही तो है, तो जो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या अब ये वाला देखो, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, आपको के निकाल, तो देखो कैसे करेंगे। हमने सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही क्वेश्चन छोड़ा है, अब ये मत बोलना कि हमने ये वाला क्वेश्चन एक छोड़ दिया, एक ही छोड़ा बस तुम्हारे लिए। तो देखो किस पे कॉन्टिन्यूस है, 0 पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये लिखो log 1 प्लस ए एक्स प्लस log 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू के। अब इसमें लिमिट डालो, x की जगह 0 तो बनेगा log 1, x की जगह 0 log 1 और x की जगह 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना फॉर्मूला होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप एक काम करो, ये वाला जो x है, ये x इसके नीचे और इसके नीचे कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब देखो ये 1 तभी हो सकता है अगर यहां पे x है तो यहां भी x होना चाहिए। अब ये 1 कब होगा, अगर यहां ax है तो यहां भी ax होना चाहिए, अब ये 1 हो जाएगा। तो अगर यहां माइनस bx है तो यहां भी माइनस bx होना चाहिए, माइनस b और माइनस b से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब ये 1 हो गया, माइनस b ये भी 1 हो गया, तो k की वैल्यू आ गई a माइनस, तो a माइनस b हमारा आंसर। लो 33 भी कंप्लीट, बचे 2 क्वेश्चन और बस। नेक्स्ट, ये तो हमने कर लिया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन किया ना हमने, tan को उधर ले जाओ और इसका डेरिवेटिव निकाल लो। देखो विद रिस्पेक्ट टू x से करना है, तो 2x माइनस 2y dy बाय dx, tan a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यहां से सॉल्व कर लो, dy बाय dx x बाय y हो जाएगा। ये भी हो गया, 1 नंबर का था ये। आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में भी है, एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है ये। देखो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, y2 का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो पहली बार करो y1, y की डिफरेंशिएशन y1 हो जाएगी,
इसको cos x पढ़ो, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर इसको करो b cos log x का डेरिवेटिव x, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम देखो क्या आएगा, या एक काम करो ये वाला एलसीएम लेके x इधर ले आओ, ठीक है। याद रखो जब भी डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन होता है, जो टर्म डिनोमिनेटर में होती है उसको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट में, क्यों? क्योंकि इससे इजी हो जाता है। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसमें u इंटू वी लगाओ, x बाहर, y1 का डेरिवेटिव y2, फिर y2 बाहर, y1 बाहर, x का डेरिवेटिव 1। अब इसको करो, ये sin x का डेरिवेटिव cos x और log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर इसको माइनस b sin log x का डेरिवेटिव x। अब दोनों का एलसीएम लेके x यहां ले जाओ, ये x यहां मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर y2 और ये x यहां मल्टीप्लाई करो x1, इन दोनों में माइनस कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा a cos log x प्लस b sin log x, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है y के बराबर, तो आंसर आपका माइनस y हो। लो जी, ये हमारा कंप्लीट हो गए सारे PYQs जो 21 सेट में आए थे 2025 में।